Assalamualaikum students, today I am going to discuss the topic that is formation of metachloronitrobenzene and formation of parachloronitrobenzene. तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने स्टार्ट में ये मेंशन किया है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप्स। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पेपर में जो है वो आपके आ जाता है और आपसे कहा जाता है कि इन कंपाउंड्स को आप बेंजीन से प्रिपेयर करें 2 स्टेप्स में। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और सेकंड जो है वो है पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो इनको हमने प्रिपेयर करना होता है बेंजीन से और 2 स्टेप्स में करना है। तो आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? अक्सर स्टूडेंट्स जो है इन 2 रिएक्शंस से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम पहले जो है बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन मिलेगी या पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन मिलेगी। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है फर्स्ट पॉइंट यानी कि ए पॉइंट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बी पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास हमने बनाना क्या है, मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनानी है। ठीक है, ये आप लोग ने पहले मेंशन कर लिया करें तो इस तरह ज़रा बनाने में काफ़ी आपको आसानी होगी। ठीक है, तो मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन जो है स्टूडेंट्स आपने इसको प्रिपेयर करना है। अब आप ये याद रखें कि जो मेरा इससे रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, टॉपिक था ओरिएंटेशन इन बेंजीन। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन किए हुए हैं। वो 4 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों से ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है ओरिएंटेशन इन बेंजीन के अंदर। ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और ये आ जाता है। तो ये हमारा 5th लेक्चर में मैं आपको इसके एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें स्टूडेंट्स मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेटा प्रोडक्ट जो है वो मेटा बन रही है। तो अब वो कैसे बनेगी? तो हमारे पास जो है जब बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप होना चाहिए कि आपको मेटा प्रोडक्ट मिले, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये याद रखना है। अगर अभी भी आपको कंफ्यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स तो आप मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर्स पे जाएं तो आप लोगों को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। ठीक है, इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो क्या है, हमने बनानी क्या है स्टूडेंट्स, मेटा प्रोडक्ट बनानी है। तो मेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम बेंजीन के साथ जो है वो किसको ट्रीट करेंगे कि बेंजीन के जो है बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा होना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट जो है वो मेटा मिले। तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर जो है वो जो ग्रुप लगा होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो तब आपको जो है वो मेटा प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, तो अब हम इसी तरह करेंगे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर अब नाइट्रोबेंजीन है ना, मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे। फर्स्ट हम नाइट्रेशन करेंगे HNO3 के साथ जो है इसको हम ट्रीट करेंगे HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको पता है नाइट्रेशन के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो HNO3 और H2SO4 नाइट्रिक एसिड जो है इसकी मौजूदगी में हम रिएक्शन करते हैं और इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 50 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और हमें जो है प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, हमें जो प्रोडक्ट है वो कौन सी मिलेगी, प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। तो अब आप देखिए नाइट्रोबेंजीन आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करनी है, नाइट्रेशन करनी है और उसके बाद जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगी नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब जब आपने नाइट्रोबेंजीन बना ली स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसी नाइट्रोबेंजीन को ट्रीट करना है किसके साथ, उसकी क्या करनी है, क्लोरीनेशन करनी है। ठीक है, क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeCl3। ठीक है, FeCl3 की मौजूदगी में आप इसकी फर्दर क्लोरीनेशन करेंगे। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट मेटा पोजीशन पे लेकर आनी है। तो आपने बेंजीन के साथ ऐसे मतलब उसकी नाइट्रेशन करनी है कि आपको जो कंपाउंड है वो कौन सा मिले, ऐसा ग्रुप मिले जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब आपको पता है कि फर्स्ट में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की फॉर्मेशन कर ली। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की फॉर्मेशन करने के बाद अब जब जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या, जब हमने इसका रिएक्शन करवाना है तो अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन की से जो है विथड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इसी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये जो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जाके मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो अब आपको जो प्रोडक्ट है वो मिलेगी, वो कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको जो प्रोडक्ट है यहाँ पर आप NO2 एज इट इज़ लिखेंगे और ये जो Cl यहाँ के
मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो इसी वजह से ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है इसको हम बोलेंगे मेटा क्लोरो, क्योंकि मेटा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा है तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो है इसको हम बोलेंगे। और आपने जो है ये प्रोडक्ट जो है प्रिपेयर कर लिया मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो होप्स के स्टूडेंट्स आपको ये जो रिएक्शन है वो क्लियर हो गया कि हमने किस तरह से जो है वो इन कंपाउंड्स को बेंजीन से प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट तो हमने क्लियर कर लिया कि मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन की प्रेपरेशन कैसे होगी। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब जैसे यहाँ पर पैरा है तो अब आपने फ़ौरन से क्या करना है कि हमारे पास पैरा प्रोडक्ट हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अब आपको पता है कि क्या होगा कि बेंजीन के साथ हमने कौन से ग्रुप को पहले रिएक्ट करवाना है। तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हम काम करेंगे। जैसे कि मेटा में हमने क्या किया कि पहले हमने नाइट्रेशन की और बाद में हम लोगों ने क्लोरीनेशन की है, लेकिन इसके केस में जो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है इसके केस में हम बिल्कुल रिवर्स करेंगे। क्यों रिवर्स करेंगे? क्योंकि मेटा के अलावा जो दूसरा ग्रुप है ऑर्थो एंड पैरा है तो उसमें क्या होता है कि पहले क्लोरीनेशन होगी और बाद में हम उसकी नाइट्रेशन करेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्यों हम पहले इसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। मैं इसी रिएक्शन के अंदर जो है ज़रा सी चेंजिंग कर लेती हूँ कि यहाँ पर अब हमने क्या है नाइट्रेशन नहीं करनी पहले, बल्कि नाइट्रेशन की बजाय हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स क्लोरीनेशन करेंगे, ठीक है। और आपको पता है क्लोरीनेशन पहले करेंगे तो उसके लिए जो कंडीशन है सारी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और आपको ग्रुप जो है वो पहले कौन सा ग्रुप मिल जाएगा, क्लोरो बेंजीन जो है वो आपको ऑब्टेन होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो सबसे पहले हमने क्या, मैंने आपको बताया कि क्लोरीनेशन करनी है। आपने बेंजीन की क्लोरीनेशन करेंगे और क्लोरीनेशन किसकी मौजूदगी में होगी, FeCl3 कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो यहाँ पर जो है वो आपको मिलेगा सबसे पहले क्लोरो बेंजीन ऑब्टेन होगी, ठीक है। अब आपके पास क्लोरो बेंजीन बन गई है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये जो क्लोरो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो आप पहले जो है आपने इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जो है वो इसकी फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। अब आपने कर लिया। अब आपने जो है यहाँ पर इसी को फर्दर जो है मूव करवाना है और Cl को यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो है ना क्लोरोबेंजीन, अब इसका रिएक्शन करवाना है स्टूडेंट्स। अब आपने इसकी फर्दर क्या करनी है, नाइट्रेशन करनी है। नाइट्रेशन करने के लिए आपको जो कैटलिस्ट और रिएक्शन कंडीशंस वो रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको पता है कौन सी होती हैं, HNO3 होती है, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये रिएक्शन होता है। और इसके लिए रिएक्शन कंडीशंस भी सेम होगी, 50 to 55 डिग्री सेल्सियस जो है वो कंडीशन चाहिए आपको, ठीक है। और अब जो है क्या होगा कि ये जो ग्रुप है आपका कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की तरफ। तो इसी वजह से आपको जो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि यहाँ पर जो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, NO2 पॉजिटिव, तो वो जाके स्टूडेंट्स कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इसी वजह से अब आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन सी मिलेंगी, अब आपको जो प्रोडक्ट्स होंगी वो मिलेंगी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक यहाँ पर आपने Cl लगा दिया और जो नाइट्रो ग्रुप है पहले तो वो किस पोजीशन पे सॉरी जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। एक NO2 ग्रुप यहाँ पर लगेगा और दूसरा जो है वो आपको पैरा प्रोडक्ट जो मिलेगी वो किस तरह मिलेगी कि यहाँ पर एक Cl और यहाँ पर जो NO2 है वो पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा या उधर अटैक करेगा, ठीक है। तो और साथ में जो है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम जो है यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलेंगे और 2 नाइट्रिक एसिड 2HNO3 आप लोगों ने ले लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप 2 Cl क्लोरोबेंजीन यूनिट्स लेंगे। तो होप्स के स्टूडेंट्स ये आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से आपने जो है वो पैरा प्रोडक्ट लेनी है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है आपने कि जब भी आप मेटा प्रोडक्ट लेंगे तो मेटा प्रोडक्ट लेने के लिए सबसे पहले आपने उसका रिएक्शन किसके साथ करना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ करना है, ताकि आपका जो ग्रुप है बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आके अटैच हो। और फिर उसके बाद जो है उसका फर्दर रिएक्शन करना है किसी भी ऐसे इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो कि अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। लेकिन जो पैरा प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके ऊपर उसको अटैच करवाएंगे और उसके बाद जो है उसकी फर्दर जो है नाइट्रेशन इसमें जैसे कि हमने देखा तो उसके जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा। तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस जगह पर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इस तरह से जो है ये आपने दोनों रिएक्शंस को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये आपके दोनों रिएक्शंस जो हैं वो क्लियर हो गए हैं कि पैरा वाले में हम लोगों ने पहले
पहले क्लोरीनेशन की और फिर नाइट्रेशन की है। तो अब अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपका मिस हो गया है या कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया है, तो स्टूडेंट्स वो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ज़रूर उसका आंसर प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।